नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। कोई बातचीत शुरू करें इसके पहले हम अपने सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज होली की बात भी करेंगे। बात उनकी भी करेंगे, इनकी भी करेंगे, लेकिन सीधी बात करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों से बिहार की छवि बिगाड़ी जा रही है और बिहार को बदरंग किया जा रहा है। देखिए, आज सुबह सुबह मैं नीतीश कुमार का एक पुराना भाषण 1997 का सुन रहा था। लोकसभा में दिया गया भाषण, जब सीबीआई ने घोषणा की थी कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद को चार्जशीट किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया गया था। यूएन विश्वास तब सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। इसके बाद नीतीश कुमार लोकसभा में गरज रहे थे। देखिए, तब नीतीश कुमार का तेवर कुछ और ही हुआ करता था। उनके भाषण में ओज था, तेज था, लेकिन आज तो कुछ बचा नहीं है। तो देखिए, नीतीश कुमार उस दिन कह रहे थे कि 1997 की बात हम कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो है लोक लज्जा से चलता है। अब चार्जशीट होने की बात हो रही है और वो कह रहे हैं, इशारा लालू यादव की ओर, कि कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। बाद में कुर्सी छोड़ी थी उन्होंने, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। चारा घोटाले की कहानी हम और आप जानते ही हैं। लेकिन आज 25 साल बाद हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस लोक लज्जा की बात कर रहे थे, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, आज वह लोक लज्जा कहीं बिहार में दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी भी पक्ष से दिखाई नहीं पड़ रहा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि चार्ज सीटेड व्यक्ति, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। खैर, यह परंपरा तो कब की टूट गई और न नीतीश कुमार की पार्टी ने इस परंपरा का निर्वहन किया, न बीजेपी ने किया, न महागठबंधन ने किया। यह तो अलग बात हुई। लेकिन जिस लोक लज्जा की बात कर रहे थे नीतीश कुमार, और आजकल जो कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री बनवाया, लालू यादव को बनवाया नहीं बनवाया, यह कहानी भी हमें और आपको पता है कि तब किस तरीके का संघर्ष हुआ था और शरद यादव, चौधरी देवीलाल और क्या क्या, विश्वनाथ प्रताप सिंह कहां कहां कैसे कैसे खड़े थे। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने 4 साल बाद ही छोड़ दिया लालू यादव को, क्योंकि गड़बड़ी करने लगे 1994 में। तो सवाल यह पैदा होता है, बिहार की जनता यह सवाल पूछ रही है कि जब वह 4 साल के बाद ही गड़बड़ी करने लगे थे और आपको पता हो गया था, तो फिर आप गड़बड़ी करने वालों के साथ कैसे मिल गए? कैसे मिल गए? 2 बार आपने कैसे सरकार बना ली? इसलिए हमने कहा, बात न इनकी करेंगे न उनकी करेंगे। न सिर्फ नीतीश कुमार पलटू राम है, बल्कि लालू यादव भी पलटू राम है और बीजेपी भी पलटू राम है, क्योंकि मौका, कुर्सी ही सब कुछ है। तो देखिए, हम लोक लाज की बात कर रहे थे। आजकल बिहार में क्या हो रहा है, 2 दिनों पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि मर्यादा, भाषा की मर्यादा टूट रही है और नीतीश कुमार के नियंत्रण में कुछ दिख नहीं रहा है। और जब नियंत्रण में नहीं दिख रहा है तो विपक्ष भी वैसे ही, नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक भी वैसे ही, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी वैसे ही, बीजेपी के विधायक भी वैसे ही और विपक्ष से जवाब भी वैसा ही। क्या कर रहे हैं गोपाल मंडल? किस तरीके से लड़कियों के गाल पर नोट सटा रहे हैं? क्या केवल पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने से इंसाफ मिल जाएगा? राम सूरत राय भाजपा के विधायक किस तरीके से होली मिलन समारोह में नाच करवा रहे हैं और किस तरीके से होठ छूने की बात की जा रही है? क्या कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल? क्या बिहार की संस्कृति, बिहार की परंपरा रही है कि हिंदू मुसलमान में दंगा कराते रहो? क्या कर रही है अंजुम आरा? तो अब यह क्या हो रहा है बिहार में? और स्वयं नीतीश कुमार क्या कहते हैं? 2005 के पहले कोई महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, तो देखिए राबड़ी देवी ने जवाब दे दिया और भरे सदन में पूछा, क्या 2005 के पहले आपके घर में नीतीश कुमार जी कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती थी? नीतीश कुमार कह रहे पति ने गड़बड़ी की तो पत्नी को बनवा दिया। अरे भाई, क्या हो रहा है यह बिहार में? यह क्या हो रहा है? भंगेरी और गंजेरी तक बात पहुंच जा रही है। 2005 के पहले महिलाएं हंसती नहीं थी। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? क्यों बिहार को बदरंग कर रहे हो? यह बड़ा सवाल है। कोई लोक लाज बचा हुआ दिख रहा है अजीत जी आपको बिहार में? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये राजनीति का तो एक पहलू, राजनीति का एक मुद्दा है, लोकतंत्र का एक मुद्दा है और उसके साथ-साथ
पूरे देश काल का मुद्दा है। मतलब हम लोग जी, जिस समय में रह रहे हैं, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, उसके उसकी मर्यादा के क्षरण का मुद्दा है। जी। और ये इसके लिए वो लोग जो लोग जवाबदेह हैं, जिन लोगों हुँ, के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो रास्ता दिखाएँगे, जो रहनुमा लोग हैं, मसीहा लोग हैं, जिनके पीछे जनता को चलना है, ये आप उनके आचरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इनके आचरण से जनता सीखती है, जनता इनको हुँ, फ़ॉलो करती है, इनके बताए रास्ते पर चलती है। लेकिन अगर अगर ये चुने हुए नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रहनुमा हैं लोगों के, उनकी इस तरह की भाषा होगी, उनकी इस तरह की शैली होगी, इस तरह का आचरण होगा, तो फिर आप जनता से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि समाज में कोई सुधार होगा या समाज में कोई बेहतरी आएगी, कोई बिल्कुल। बड़ों के प्रति सम्मान का भाव आएगा, भाषा की मर्यादा बहाल होगी, नैतिकता का प्रसार होगा, ये नहीं हो सकता, ये संभव ही हुँ, नहीं है, ये कतई नहीं होगा अगर रहनुमा जिनको चुना गया है, उनका ये आचरण है। अभी बिल्कुल आपने ऐसा कहा हो कि गया है जी, भोपाल जैसे लग रहा है ना, बिहार में शिक्षा क्या थी, क्या इतिहास था, नालंदा की बात छोड़ दीजिए, विक्रमशिला की बात छोड़ दीजिए। अब तो जो भाषा है और जो लहज़ा है और जो तौर-तरीका है, वह लग रहा है बिहार अनपढ़ों का प्रदेश है, जाहिलों का प्रदेश है, काहिलों का प्रदेश है और ये लोग ही लीड कर रहे हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इसी से तो पूरे देश में जो इमेज बनी है बिहार की, वो इसके इतिहास, इसके गौरवशाली इतिहास या इसकी संस्कृति से तो बनी नहीं है। वो तो हम बिल्कुल, लोगों को बताना होता है कि जी, हम जो सभ्यता के विकास के चरम पर थे, हम लोग शिखर पर थे, ये तो बताना होता है। बिल्कुल। लेकिन जो इमेज बनी है, वो वास्तविकताओं से बनी है। अभी हुँ, जो घटनाक्रम हो रहा है या जो घटनाक्रम होते रहे थे, जिस तरह की बातें होती थी, देश के लोगों ने उससे बिहार के बारे में एक छवि बनाई। हुँ, हम लोग इस छवि का विरोध करते हैं कि बिहार के लोगों को स्टीरियोटाइप किया गया है कि बिहारी ऐसे होते हैं। तो वो स्टीरियोटाइप क्यों किया गया है? हुँ, कोई हवा में कोई धारणा किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी राज्य या समाज के बारे में धारणा अनायास नहीं बन जाती है, अचानक नहीं बन जाती है, हवा में नहीं बन जाती है। हुँ, वो कुछ ना कुछ वास्तविकताओं से जुड़ी होती है। तो देश के लोग देख रहे हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है जिसमें एक-एक चीज़ लोगों के सामने है। तो उसको बिल्कुल। देख करके लोगों ने हम लोगों की एक छवि गढ़ी है। हम लोग अब जी, चाहे लाख कहें कि हमको स्टीरियोटाइप किया गया है, हुँ, लेकिन ये हकीकत है जो आपने कही कि अभी बिहार को लंपटों का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, अमर्यादित भाषा बोलने वालों का प्रदेश, जोकर किस्म के नेताओं का प्रदेश ये मान लिया गया है। बिल्कुल। और इस बात को हम लोग धीरे-धीरे प्रूव करते जा रहे हैं और हुँ, ये अपने आचरण से कभी किसी दिन एक मनोज झा का भाषण होता है, हम लोग बड़ी खुश होते हैं कि देखिए सारा देश उनके भाषण को शेयर कर रहा है। और हुँ, अगले ही दिन किसी और का भाषण आ जाता है जो बिहार विधानसभा में बोल रहा होता है, विधानसभा के परिसर में बोल जी, रहा होता है, कहीं बोल रहा होता है, फिर सारे लोग सफाई देते फिर रहे हैं कि नहीं ये हकीकत नहीं है। जबकि हुँ, वही हकीकत है। मनोज झा बिल्कुल। अपवाद है। या इस जी, तरह का 2 आदमी 4 आदमी जो सदन में बोल रहा है वो अपवाद है। हुँ, और उन अपवादों से नियम प्रमाणित होते हैं। ये तो हम लोग गणित में पढ़े ही हैं कि हर नियम का अपवाद होता है, अपवादों से नियम प्रमाणित होते हैं। तो ये बिल्कुल। प्रमाणित नियम है कि बिहार जो है अमर्यादित भाषा बोलने वालों का, लंपट किस्म की सोच रखने वाले लोगों का और इस तरह का प्रदेश बन जा रहा है जिनको नैतिकता से कोई मतलब नहीं। जी, आपने अभी कहा कि गोपाल मंडल ने बारबाला के गान पर वो नोट चिपकाए, वो हम सब लोगों ने वीडियो देखा। वो बिल्कुल। किस तरह के गाने गा रहे थे, कितने हुँ, अश्लील गाने गा रहे थे, किस तरह की वो बातें कर रहे थे और उसके बाद उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। और हालाँकि उस वही मुकदमे में स्थिति क्या होगा रामसूरत राय ने जो होली मिलन कराया और ना आश्चर्य कीजिए अजीत जी, यह सब कब हो रहा है? 2 दिनों पहले बिहार पुलिस मुख्यालय एक निर्देश जारी करता है कि अश्लील और इस फूहड़ गाना बिल्कुल। बजाने पर कार्रवाई होगी। देखिए हुँ, शर्म की स्थिति क्यों होती है? अमेरिका में रहने वाले मेरे एक मित्र हैं। क्यों आज हमने इस विषय को चुना? कल रात में उनसे मेरी बड़ी लंबी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ज्ञानेश्वर ये बताओ, बिहार में आज ऐसी 5 चीज़ें बताओ, जिसे लेकर किसी एक बिहारी को गर्व होना चाहिए। नालंदा की बात मत करना, हाँ? मतलब विद्यापति की बात मत करना, विक्रमशिला की बात मत करना। आज क्या है? और देखिए मतलब बात बहुत लंबी हुई, उसने कहा कि मैं पटना आऊँगा, तो तुम मुझे लिट्टी-चोखा कहाँ खिलाओगे? कहाँ मखाना खिलाओगे? पट तब मैं चौंका कि पटना के किसी रेस्तरां में आपको लिट्टी-चोखा का किसी स्टैंडर्ड रेस्तरां में कोई मेनू में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कहीं मखाना दिखाई नहीं पड़ेगा। सिंगापुर में मखाना मिल जाएगा, लेकिन बिहार में नहीं मिलेगा। क्या स्थिति है? क्या पहचान मेरी है? ये एक अलग पहलू है जो आपने अब इसमें उसको भी छेड़ दिया, ये भी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये हम लोगों के
सांस्कृतिक जो अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, जो हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उनसे बिल्कुल। कटते जाने की एक मिसाल है। उनसे हम जी। कटते जा रहे हैं अपने हुँ, सांस्कृतिक मूल्यों से, जो हमारी जो जिससे हमको गर्भनाल से जुड़े होना चाहिए, जो हमारी संस्कृति हुँ, का हिस्सा है, उनसे भी हम लोग कटते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो पहला पहलू है जिस पर हम बिल्कुल। लोगों ने चर्चा शुरू की है कि हुँ, मुकदमा कायम हो गया, ये सिर्फ एक एक पुलिस के मुकदमे का मामला नहीं है। वो तो मान लीजिए ये आपने कर दिया, कानून आई तोड़ना बात है, है। उस तरह का बिल्कुल। मामला है। लेकिन ये तो जो इम्प्रोप्राइटी का मामला होता है, इम्प्रोप्राइटी क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जी। जिसको जो एक कदाचार का मामला बन रहा है एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ। ये हुँ, कदाचार का मामला है और ये उनकी पार्टी को, उनके पार्टी के जो लीडर हैं, उनको देखने की बात थी। सबसे पहले तो उनको कदाचार के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी कि ये इम्प्रोप्राइटी का मामला बनता है। जी। आप जनप्रतिनिधि हैं, ये आपके लिए इम्प्रोप्राइटी का मामला बनता है, आप उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए था, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, उनको रिप्रिमांड किया जाना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि बिल्कुल। नज़ीर बनाने की ज़रूरत है। ये क्या है, अभी क्या है, सारी चीज़ें फुहड़ता के नाम पर हो रही हैं। हमको बात हुई, कई लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा, हमने जैसे आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की, हमने पीड़ा बताई, तो लोगों ने कहा कि अरे, होली के समय थोड़ी फुहड़ता की इजाज़त होती है। हुँ। हमने कहा कि हम इस बात को जानते हैं और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में है। हाँ, ये हाँ, ठीक है, जहाँ ठीक भी है, ठीक होली है। मनाई जाती है, वहाँ एक लेवल तक फुहड़ता, चूँकि ये उल्लास, उमंग का त्योहार माना जाता है, तो हुँ, उस उल्लास में ये होता है कि कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी बहुत उसमें फुहड़ता आ जाती है। बनारस की होली में भी आ जाती है और दिल्ली की होली में भी हम देखते हैं थोड़ी फुहड़ता आ जाती है। लेकिन ये फुहड़ता जो आती है, उसकी भी एक सीमा होती है, उसमें भी बिल्कुल। एक मर्यादा का ध्यान रखना होता है। कौन फुहड़ता कर रहा है, उस व्यक्ति के अपने उम्र, अपनी उसकी सामाजिक स्थिति, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। ये इस बात का और ध्यान रखना बहुत सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता था अजीत जी। साहब ने देखिए, मैं आज अखबार में काम करता था, आपने वाराणसी की होली की बात कर दी। मुझे याद है कि होली के दिन एक चुपके से विशेषांक छपता था, कुछ प्रतियां, जिसमें केवल नॉनवेज टॉक्स ही हुआ करते थे, लेकिन वह चुपके से छपता था और चुपके से लोग लेते थे, चुपके से बांटते थे, चुपके से पढ़ते थे और हर्ष उल्लास के साथ उस बात को खत्म कर देते थे। इस तरीके से जिससे बिहार की छवि खराब हो जाए, सार्वजनिक मंचों से आप यह करें और पूरा देश, पूरी दुनिया देखे कि बिहार के नेता क्या करें, ऐसी स्थिति नहीं होती थी। नहीं, ये आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ भी हम लोग भी पैम्फलेट लिखते थे और वो जी, चिपकाते थे अपने लोगों की बिल्कुल, दीवारों पर, और यह इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के पोल्स पर चिपकाते थे। हम लोग लिफाफे में डाल के लोगों को घरों में फेंकते थे और वो चुटकुले, लोगों का मजाक उड़ाने वाली चीजें उसमें बिल्कुल। लिखी जाती थी, उसको किसी को कोई उपाधि दी जाती थी। ये सब एक खुले दिल से होता था और लोग इस बात को स्वीकार करते थे। लोगों को पता चल जाता था कि ये बात किसके बारे में लिखी गई है और किसने लिखी है। जी, इसके बाजार बावजूद में राशिफल लोग, छपता था, नॉन-वेज राशिफल छपता था। हाँ, ये लोग इसको इलविल में नहीं मत लेते थे। ये नहीं समझते थे कि ये कोई किसी ने जानबूझ करके उनके खिलाफ कोई साजिश है या उनको जी, अपमानित किया जा रहा है। जी, बनारस में तो 80 घाट पर जो होली की सभा होती है, उसमें सारे लोग, कलेक्टर, एसपी से लेकर के सारे लोग बैठे होते हैं और सबको गालियाँ दी जाती है, और बिल्कुल। जिसको गाली नहीं दी जाती है, वो दुखी हो जाता है कि हमको हुँ, हम लगता है इस लायक नहीं हुए कि हमको गाली नहीं दी गई। हुँ, तो हुँ। ये परंपरा के नाम पर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और आज भी लेकिन देखिए ने, उसमें, आप गाँव की शादियों में यदि समधी को गाली ना दें, बारात को गाली ना दें, तो फिर यह माना जाता है कि भाई शादी हुई क्या? हाँ, नहीं, वो तो उस परंपरा के टूटने का भी हम लोग को दुःख है कि हाँ, आज आप 5 स्टार होटल्स में या वेडिंग जो इवेंट मैनेजर हैं, उनके थ्रू आप शादियाँ करा रहे हैं और परंपराएँ छोड़ रहे हैं अपनी। बिल्कुल, तो हेमा पांडे उसमें कैसे चमक गई? उन्हीं गालियों के कारण चमक गई। बिल्कुल, बिल्कुल, आज उन लोगों की चर्चा है, सब आदमी सुनते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, अच्छा लगता है। जी, तो ये बिल्कुल। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग परंपरा से जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से हुँ, जुड़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि ये परंपरा का हिस्सा है। जो वो तीनों बहनें गा रही हैं, वो परंपरा का हिस्सा है, हमको अच्छा लगता है। बिल्कुल। हुँ, लेकिन जो अब जिसने नहीं सुना है, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो इवेंट हुँ, मैनेजर उनके यहाँ शादियाँ करा रहे हैं। तो हुँ, वो उस परंपरा में भी एक मर्यादा तक, आप एक हद तक ही उसमें आप फुहड़ हो सकते हैं, अश्लील हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। फिर हुँ, कौन हो रहा है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, सार्वजनिक उपस्थिति उसकी क्या है, वो किस कद का व्यक्ति है, किस उम्र का व्यक्ति है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सही आप बात। जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी एक मर्यादा है, आपकी एक सीमा है। हुँ, लालू यादव के यहाँ कपड़ा फाड़ होली होती थी। हाँ, लेकिन हाँ, हमने नहीं होता था। देखा कि जो गोपाल मंडल ने किया वैसा कुछ होता ना, था। ऐसा ना, नहीं ना, होता। ना, उस ना। तरह की फुहड़ता नहीं होती। कपड़ा फाड़ हुँ, होली होती थी, होली गा रहे हैं लोग। हुँ, उसमें भी वो बाबा हरिहर नाथ के की ही होली बिल्कुल, आमतौर पर हम बिल्कुल। लोग सुने हुँ, हैं, जो लालू हुँ, यादव को गाते हुए, या अभी हमने तेजस्वी यादव को भी सुना, तो वो हरिहर नाथ की होली गाते हैं लोग।
जी। तो ये फुहड़ता हो रही है। अब फुहड़ता अश्लीलता मतलब उसकी एक सीमा मर्यादा की सीमा लांघ चुके हैं हम। हम्म। तो ये इम्प्रोप्राइटी का मामला है पहला। फिर उसके बाद अगर पुलिस का कानून है तो उसके हिसाब से आपराधिक मामला है, और ये जी। दोनों मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए है, और कार्रवाई करके एक नजीर बनानी चाहिए, जनता के बीच में बिल्कुल। एक मैसेज देना चाहिए। आपने अमेरिका के अपने एक दोस्त की बात की, आप देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जनता के ऊपर किसी तरह की मर्यादा का कोई भार नहीं डाला जाता है। जी। जनता को जैसे रहना है वैसे रहे, जैसे जीवन जीना है वैसे जिए। हम्म। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में है उसको शीर्ष स्तर की एकदम टॉप लेवल की मर्यादा का पालन करना होता है। मतलब एक महिला के साथ अगर बिल क्लिंटन का आरोप आया, उनका नाम आ गया, कोई बिल्कुल। मुकदमा नहीं बना, लेकिन हम्म। पूरी राजनीति हिल गई थी। जनता को यह कतई पसंद नहीं था कि उसका नेता करप्ट हो, किसी भी मामले में करप्ट जी। हो। उसका नेता ईमानदार होना चाहिए है, उसका नेता सदाचार वाला होना चाहिए है, उसका नेता अच्छी भाषा बोलने वाला होना चाहिए, उसका नेता विनम्र होना चाहिए है, दयालु होना चाहिए, उदार होना चाहिए है, देश प्रेमी होना चाहिए है। ये उसके नेता में सारे मानवीय सर्वोच्च मानवीय गुण होने चाहिए। जी। जनता में भले जितना हो ना हो। हमारे हम्म। यहाँ उल्टा हो गया। हमारे यहाँ जनता से उम्मीद की जाती है कि आप सदाचार करिए, आप कोई कदाचार मत करिए, आप ईमानदार रहिए, आप नैतिकता का पालन करिए, भाषा की मर्यादा का पालन करिए, और हमारे जो नेता हैं, रहनुमा हैं, वो इनमें से किसी चीज का पालन नहीं करेंगे। उनको बिल्कुल। जो मन बिल्कुल। होगा सो वो विधानसभा में खड़े होकर बोलेंगे, उनको जो मन होगा सो विधानसभा के परिसर में बोलेंगे, उनको जो मन होगा अपने घर के लॉन में नाच गाना आयोजन करवा करके करेंगे। उनके लिए सारी चीजें छूट दे दी हम्म। गई। ये एकदम कंट्रास्ट हो गया, एकदम उल्टा हो गया। हमारे यहाँ जनता आमतौर पर ठीक है, मर्यादा का पालन करती है, लोग लोक लिहाज से चलते हैं, लोग समाज हम लोग के यहाँ लोक लज्जा से चलता है। लोग जी। इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम अगर कोई ऐसा आचरण करते हैं तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे बच्चों के दोस्त क्या कहेंगे। इन बातों बिल्कुल। का ख्याल रखते हैं लोग। आम जीवन में हम्म। आप नहीं देखिएगा कि जो आम आदमी है वो इस तरह की फुहड़ता कर रहा है, ऐसे सार्वजनिक रूप से कर रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं जिनका दूसरा मकसद है। हम्म। ये हम लोग के यहाँ ये हम देख रहे हैं। अब जैसे अब हम लोगों ने शुरू की बात, उस दिन भी हम लोगों ने की थी ये बात कि विधानसभा में क्या बातें हो रही है, जिसका आपने हम्म। अपने ओपनिंग रिमार्क्स में चर्चा की। विधानसभा में मुख्यमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं, एक महिला और चिंता इसी बात की है कि देखिए नीतीश कुमार अपनी विनम्रता के लिए, शालीनता के लिए, बोलचाल की भाषा की मर्यादा के लिए जाने जाते थे, लेकिन वह भी अब कहाँ पहुंच गए हैं, किस स्तर पर पहुंच गए, बात ही समझ में नहीं आ रही है। सेहत कारण है और कोई कारण है, कैसे वह अपना भड़ास निकालते हैं? और देखिए ना, आजकल देखिए सूचना एवं संपर्क विभाग आपको बताए, जब नीतीश कुमार का वीडियो भेजता है तो उसमें आवाज नहीं होती, वीडियो भेज दिया जाता है, आवाज गायब होती है, ताकि आप अपने हिसाब से उसमें जो करना चाहें वो कर लीजिए। आज यह भी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर कि भाई पटना एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए नीतीश कुमार ने, वहां जो देखा या जो समझा, देखिए जो वहां रिपोर्टर्स थे उनके पास वीडियो अपना है, लेकिन जो आईपीआरडी जो सरकार की एजेंसी है उसने जो वीडियो भेजा वह म्यूट वीडियो भेजा। क्यों भाई? किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? और नीतीश कुमार की शालीनता और विनम्रता कहां जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने मतलब हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, जी। और उनके बारे में वो किस तरह से बातें कर रहे हैं कि इनके पति ने गड़बड़ किया और जेल चले गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया। हम्म। तो इस बात का इन्होंने जवाब दिया। राबड़ी देवी ने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया कि बिल्कुल। भाई आपके घर की आप जो वो भांग पी करके आते हैं हम्म। विधानसभा में। अब हम्म। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रही है हम्म। कि हम्म। भाई भांग पी करके आता है मुख्यमंत्री। इसके पहले भी हम लोगों ने एक बार सुना ही था, जब वो नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर के जो राबड़ी जी। देवी ने कह दिया था। हम्म। तो ये इस तरह की बातें क्यों कहनी है सार्वजनिक रूप से आपको? इससे मजाक बनता है, इससे लोग हम लोगों के नेताओं के बारे में धारणा बनाते हैं, आम बिहारी के बारे में धारणा बनाते हैं इस तरह की बातों से। और ये बात ये कोई संवैधानिक बात तो है नहीं। कोई आप ऐसी बात तो बिल्कुल। कह नहीं रहे थे विधानसभा में जिससे आपको ऐसा माइलेज मिल गया कि आप चुनाव जीत करके सरकार बना लिए। तो जी। ऐसी बातें क्यों, जो आपकी अपनी गरिमा, आपकी अपनी मर्यादा, आपके अपने आचरण के अनुरूप नहीं हो, ऐसी बातें क्यों कहनी? तो हम्म। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, कपड़ा पहनता था जी कोई 2005 के पहले उनके कहने का मकसद दूसरा रहा होगा। हम्म। क्योंकि उनके कहने का मकसद ये था कि गरीबी इतनी ज्यादा थी कि लोगों के लिए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। हमने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पोशाक योजना बिल्कुल। शुरू की। उनके कहने का संदर्भ दूसरा रहा था। लेकिन अब आजकल उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कह वो कुछ अपनी रहे हैं, बातें कर ठीक से कुछ और। समझा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी हाँ, बातें ठीक से वही समझा नहीं पा वही रहे हैं। वही वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह जी। कुछ और जा रहे हैं, और हम्म। उसका अर्थ, उससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है।
जो बिल्कुल। जिस तरह से डिटेल्स में वो चले गए महिला और पुरुष के रिप्रोडक्शन की थ्योरी समझाने में, उस तरह हुँ, से तो स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती है। वहां जहाँ ऊंचे क्लास में भी नहीं पढ़ाई होती है, वो कहते कहते बिल्कुल। वहां तक चले गए। इसी हुँ, तरह से महिलाएं हंसती थी जी, खड़े होकर के हंसो तुम लोग। तो जब आप गरीबी और पिछड़ेपन की बात कर रहे थे, सार्वजनिक जो स्पेस है, जो उस स्पेस में महिलाओं की कम उपस्थिति की बात कर रहे थे, ये सब चीजें आप कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं हुँ, कम उपस्थिति सार्वजनिक स्पेस में, महिलाएं नहीं थी पॉलिटिकल स्पेस में या सोशल स्पेस में, महिलाएं नहीं थी, महिलाएं सामने नहीं आती थी, वो घरों में कैद रहती थी, गरीबी बहुत थी, उनके पहनने के लायक ढंग के लायक कपड़े नहीं थे, गरीबी थी तो हंस नहीं पाती थी। ये बातें आप कहना चाह रहे हैं और उसको कह ऐसे रहे हैं जैसे जिससे आपका मजाक बन रहा है और आपका मैसेज भी कन्वे नहीं हो रहा है, उल्टा ही हो जा रहा है बिल्कुल। आप। तो हुँ, इसलिए हम लोग उस दिन कहा था और कई लोगों ने हमको कहा कि ये क्या सलाह हुई कि मुख्यमंत्री को की उपस्थिति कम करवा दीजिए, उनकी वो लोगों के सामने नहीं आए। हमने कहा तो फिर हटा हुँ, दीजिए, भाई यही तो रास्ता बिल्कुल। है, या तो आप इस्तीफा दे हुँ, दीजिए। हुँ, नहीं, इस्तीफा अगर नहीं देते हैं, कुर्सी पर आपको बैठे ही रहना है और एनडीए के बाकी साथी समझ रहे हैं कि आपको बिठा करके ही उनका काम चल रहा है, तो फिर हुँ, आपको मत ले आइए ना, पब्लिक के सामने मत ले आइए। हम लोगों ने देखा था एक चाइनीज प्रेसिडेंट को कि जो कई महीनों तक रह गए थे कोमा में, तो और आईसीयू में ही थे और देश चल रहा था। तो जी, या तो आप रख दीजिए नीतीश कुमार को, बंद कर दीजिए कमरे में, मत निकले, और नहीं तो इस्तीफा करा दीजिए। अब वो जो कह रहे हैं, वो बहुत ही खराब हो रहा है। उनके अपने लिए भी बहुत खराब है, उनकी अपनी इमेज के लिए भी बहुत खराब है। उनका सारा किया किए धरे पर ज्ञानेश्वर जी मिट्टी पड़ जाएगी अगर वो इस तरह से बिल्कुल। थोड़े दिन और करते रहे। कोई उनको और ये शुरू लगाम में की याद नहीं बात करेगा आपने कि वोट बताया मांगे। जी, देखिए लगाम की बात नीतीश कुमार भी 2 दिनों पहले खपा थे जो जानकारी हमें। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानमंडल का सत्र चल रहा है। विधायकों की उपस्थिति एनडीए के विधायकों की स्थिति इतनी कम होती है कि कभी-कभी सरकार पर खतरा मंडराने लगता है और नीतीश कुमार नाराज भी हुए हैं। ये क्या हो रहा है? कभी 40 इधर, कभी 40 उधर, कभी 50 इधर, कभी 50 उधर। तो अब कोई लगाम लग ही नहीं रहा और दूसरी जो बात हम कहना चाहते हैं कि जिस शिक्षा व्यवस्था पर लोग कहते हैं कि हमने यह व्यवस्था कर दी, हमने यह व्यवस्था कर दी, उस शिक्षा से फायदा क्या हुआ? हम ऐसे लोगों की जमात देखते हैं जो स्कूल के ड्रॉप आउट रहे हैं और उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया। पिछले दिनों पटना में ही हमारी मुलाकात बिहार के गया जिले के गुरुआ के रहने वाले मुन्ना महाराज से हुई, जो 1978 में अपने पिता के साथ कलकत्ता में थे। स्कूल पिता के निधन के बाद स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। पिता भी हलवाई थे और बेटा भी हलवाई बना, रोज 10 रुपए की मजदूरी पर। और आज इतना बड़ा नाम है देश दुनिया में कि मुन्ना महाराज हैं, स्विट्जरलैंड में एलन मिट्टल की शादी करा रहे हैं, माइकल जैक्सन का कंसर्ट करा रहे हैं और 10,000 से कम लोगों की। तो भाई आप जो पढ़ा रहे हो उसका फायदा क्या मिल रहा है, इसका कभी ऑडिट कराते हो? तो पढ़ाई का स्तर ही नहीं है। हाँ? नहीं, कोई कोई पढ़ाई का कोई असर नहीं है, सिर्फ स्कूल खुल रहे हैं गली मोहल्लों में, मोंटेसरी खुल रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि सरकारी हम स्कूल के शिक्षा के ऊपर और जो हायर एजुकेशन है उस पर 60,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले कम पढ़े लिखे लोग होते थे, स्कूलों की हुँ, संख्या बहुत कम थी, कॉलेजेज और भी कम थे, कम ही लोग स्कूल और कॉलेज जाते थे पढ़ने। जी। लेकिन जो हुँ, स्कूल कॉलेज नहीं जाता था, उस वो भी एक अपने नैतिक दायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का, अपनी मर्यादा का पालन करता था, वो भी उससे बिल्कुल। बाहर नहीं जाता था। हुँ, उसको भी समझ थी अपनी जिम्मेदारियों की, अपने उत्तरदायित्व की समझ थी। तो ये ओवरऑल जो बड़ी बात है इस मामले में, जो अब आपने कही, उसमें बड़ी बात ये है कि एक समाज के तौर पर हम लोगों का क्षरण होता जा रहा है। हुँ, पूरी सोसाइटी डिटोरिएट हो रही है, और वो डिटोरिएशन ऑल राउंड है। ऑल राउंड है, ऑल राउंड जी, इसलिए है, आप देखिए, सोशल मीडिया खोलिए या कोई भी आप जो वर्ल्ड वाइड वेब पर चले जाइए, आप डिजिटल स्पेस में जाइए, तो भोजपुरी के गाने आएँगे, वो सर्वाधिक अश्लील गाने आएँगे। हाँ, वो सर्वाधिक हरियाणा असली में भी बनाएँगे। हाँ, हरियाणा में भी हैं और कुछ पंजाबी, हरियाणी, सब हरवानी, सब गाना हाँ, हर में, सब हाँ। में है। लेकिन बिहार की पहचान हो गई है अश्लील गानों से। और जो अश्लील गाने गाने वाले हैं वो सांसद बनते जा रहे हैं। वही जो अश्लील गाने हाँ, गाने वाले हैं, वो सांसद बन रहे हैं, वो नेता बन हाँ, रहे हैं, वो आइकॉन बन रहे जी, हैं समाज में, और बिल्कुल। उनका कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ हज़ारों हजार लोग जुटते हैं। हुँ, तो ये इसका मतलब कि समाज ने इस बात को स्वीकार कर लिया क्या कि ये जो अश्लील गाने हैं, स्त्री के प्रति जो हमारी धारणा है, ये धारणा सही है? भाई हम लोग स्त्री को बिहार में बाकी किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले हमने देखा है, स्त्रियों के प्रति अपराध थोड़े समय पहले तक की हम बात करें, सर्वाधिक सबसे हुँ, कम होते थे, स्त्रियों के प्रति अपराध बिल्कुल, हमारे यहाँ नगण्य होते थे। हम लोग के बिल्कुल। यहाँ स्त्री पुरुष का सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा था। हम लोग के हुँ, यहाँ दहेज की बात जरूर थी, लेकिन सेक्स रेशियो भी बाकी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस तरह के अनेक राज्यों से बेहतर था। जी, स्त्रियों के प्रति अपराध भी कम थे,
और आंख में एक लोक लाज, एक शर्म होती थी, महिलाओं के प्रति लोग सम्मान का भाव रखते थे। इसने एक ऐसा ऑब्जेक्टिफाई किया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के और 4-5 जो सुपरस्टार हैं तमाम, दूसरे हम छोटे-छोटे लोगों की बिल्कुल। बात नहीं कर रहे, जिन हम्म, सुपरस्टार्स ने इतना इतना ऑब्जेक्टिफाई किया है स्त्रियों को, इस तरह से कमोडिफाई किया है उनको, उनको एक उत्पाद की तरह, एक वस्तु की तरह आपने, नुमाइश की चीज की तरह आपने प्रस्तुत किया हम्म, है। उनके प्रति इस तरह से अश्लील गाने लिखे गए हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप एक स्त्री का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ उसे नहीं, ये पूरे बिहार की संस्कृति का अपमान हो रहा है। हम लोग जब हम्म, कहते हैं कि हम इससे महान थे सांस्कृतिक रूप से, तो कौन यकीन करेगा इस बात पर? जो आपने कहा ना कि आपके दोस्त ने पूछा कि आज की कोई 5 चीज बताइए, तो नहीं बता सकते हैं। थोड़े नहीं समय बता सकते। अगर बिल्कुल। पिछले साल पूछे होते तो हम नीतीश कुमार को बता सकते थे कि नीतीश कुमार जी। हमारे लिए एक गर्व हम्म, की चीज है। बिहार में उन्होंने एक बढ़िया लीडरशिप दी है। हम्म, कोई वंशवाद नहीं किया, अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया है, ईमानदार राजनीति की है, साफ सुथरी राजनीति की है। और हम प्रशांत किशोर की मिसाल दे सकते थे कि देखिए 2 चीजें तो है जिस पर हम लोग गर्व कर सकते हैं। लेकिन हम्म, अब नीतीश कुमार ने तो वो मौका छीन लिया। अब बिल्कुल। उन पर किस बात का गर्व करें? लोग उनके वीडियो निकाल करके दिखाने लगते हैं कि अच्छा यही नीतीश हम्म, कुमार आपके हैं। तो ये जो हम लोगों ओवरऑल समाज के जिस डिटोरिएशन की हम बात कर रहे थे, हमारे पास जो कुछ हमारी संस्कृति थी गर्व करने की, हमारी भाषा थी गर्व करने की। हम कहते थे कि 15 करोड़ आदमी भोजपुरी बोलता है। प्रधानमंत्री गए मॉरिशस में तो बिल्कुल। भोजपुरी में स्वागत हुआ, भोजपुरी में उन्होंने हम्म, ट्वीट किया। हम भोजपुरी के लोग आज से 100 डेढ़ 100 साल पहले जब निकले मजदूरी करने के लिए, तो हम लोगों ने 6 देश बसा दिए। आज हम्म, हमारी संस्कृति, हमारा वहाँ फल फूल रही है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति। बिल्कुल। हमने 6 देश बसाए हैं। कोई दूसरी कौम नहीं है जिसने इस हम्म, तरह से अपने दम पर देश बसा दिए। और आपके हमने बिहार में बसाया, भोजपुरी पढ़ाने भोजपुरी वाले क्या है? शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और मगही पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं मिल रहे हैं। बताइए, उस दिन हाँ, हम नहीं लोग मिल रहे चर्चा हैं। किए थे कि आज जी, मगही और भोजपुरी पढ़ाने बिल्कुल। के लिए शिक्षक नहीं है, और वो हम्म, भाषा पर्याय बन गई है अश्लील गानों का। अश्लील गानों का देखिए, अजीत जी, हम लोग उस परिवार से और उस परंपरा से आए हैं कि महिलाओं के अंतर वस्त्र जब भींगे होते थे तो उन्हें ऐसे जगह सुखाया जाता था जिधर पुरुषों की नजर न जाए, हैं? नजर में और ठीक बात आजकल देखिए भोजपुरी गानों में क्या रहा, ढोरी, पेटीकोट, ब्लाउज, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, है, क्या कहे क्या यही न है, कहे। यही है। तो वो लोग भी रहनुमा है, वो लोग भी रहनुमाई कर जी, रहे हैं समाज की। बिल्कुल। जो 5 सुपरस्टार हैं, 4-5 वो हम्म, लोग रहनुमाई कर रहे हैं। वो लोग आइकॉन हैं समाज के। तो हम्म, ये ओवरऑल अच्छा, दूसरे आइकॉन, एक तो भोजपुरी फ़िल्म स्टार हो गए, हम लोगों के गायक हो गए। जी, नेता लोगों की बात हम लोगों ने कर ही ली, ये लोग हैं। बाकी उसके बाद कौन बचा? हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बचे नहीं। जो थोड़े बहुत लोग थे बाहर चले गए, या तो उन लोगों ने बाहर अपना काम धंधा कर लिया, या जो थोड़े बहुत बचे हैं वो इन सब चीज़ों से निर्लिप्त रहते हैं, वो इसमें शामिल ही नहीं होते हैं। हमने तो शिक्षा ये की देखा बिरादरी खत्म अजीत जी, हो गई। आपका आपका ध्यान इधर हम आकृष्ट करा दें कि जो उस बुरे दौर में जिसे जंगल राज कहा गया, 1990 से 2005, उस दौर में भी जो लोग बिहार में रह गए थे, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, छोटी मोटी इंडस्ट्री चला रहे थे, मैं उन्हें आजकल देख रहा हूं कि वे वेयर हाउस बनाकर किराया खा रहे हैं, और किराया को मैं पेंशन मानता हूं, मतलब मर गया। हाँ? और हुँ, उनके हुँ। बच्चे जो है बिहार से बाहर निकल गए। तो बात वही है कि जिन्हें समझना है, जिसे बुझना है, जिसे आगे ले जाना है, वो बिहार से बाहर चला जा रहा है और बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है, और यही बदतमीजी और तमीजी में लड़ाई फंसी हुई है। हाँ, तो ये जो हम लोगों के वही कहा ना कि कौन आदमी नेतृत्व कर रहा है? जी। नेतृत्व करेगा जो आदमी, शिक्षक हम लोगों के यहाँ होते थे जिनका इतना सम्मान होता था, डॉक्टर्स का हम्म, सम्मान होता था, हमारे यहाँ नेता सम्मानित होते थे। अजी कल ही हमारी एक झारखंड में हमारे एक मित्र हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा, हमने कहा कि आज 10 गाड़ियों से नेता का काफ़िला आता है और 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं है उस नेता की, 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे सांसद थे कमला मिश्र मधुकर, रिक्शे पर आते थे हमारे घर जी। पे। एक सज्जन उनके साथ, उनके पास एक फिएट गाड़ी थी संभवतः, जहाँ तक हमको ध्यान है, हुँ, जिससे वो हुँ, पटना जाते थे या मोतिहारी से बाहर कहीं जाते थे। मोतिहारी शहर में वो रिक्शे पर बैठ के घूमते थे, और ऐसी हुँ, प्रतिष्ठा थी कि एक आवाज़ पर 10,000 आदमी खड़े हो जाए कहीं भी आकर के। बिल्कुल। आज नेता की 2 कौड़ी की इज़्ज़त क्यों नहीं रह गई है? हुँ, इसलिए नहीं रह गई है कि आपका आचरण उस पद के अनुरूप नहीं है। आप जिस हुँ, पद पर बिठाए गए हैं, उस पद के अनुरूप आप आचरण नहीं कर रहे हैं। आप विधायक बने हैं, आप सांसद बने हैं। त्रिवेणी तिवारी हमारे यहाँ विधायक होते थे और अपने बॉडीगार्ड के मोटरसाइकिल पर बैठ कर के घूमते थे। तो बिल्कुल। ये ऐसे नेता, रामाश्रय सिंह हमारे यहाँ सीपीएम के विधायक थे, और पैदल कचहरी से 3 किलोमीटर स्टेशन जाते थे, और 100 सैकड़ों लोगों का हुजूम जाता था साथ में। जी। हमारे यहाँ जो गायक हुए, जो हुँ, गीतकार हुए, संगीतकार हुए, जो लेखक हुए, हम लोग इतिहास, हम लोग क्या महेंद्र मिश्र की विरासत बताएँगे और क्या बात शारदा है। सिन्हा हाँ, की भिखारी विरासत साहब की बताएँगे? क्या विरासत है? हाँ, क्या बताएँगे जब आज इन लोगों के, जिस तरह के लोग गाने लिखने वाले हैं। तो चाहे हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो, या समाज का कोई भी क्षेत्र हो, ओवरऑल इतना डिटोरिएशन हुआ है, इतनी गिरावट आई है कि हम लोग को हैरानी होती है कि कैसे बाकी लोग रह रहे हैं उसको, कैसे झेल रहे हैं, बिल्कुल। कैसे लोग एडजस्ट हुँ, कर रहे हैं। हुँ, या तो आँख कान बंद करके आप बाहर सड़क पर निकलिए, ऐसे गानों से अपना कान बंद करके जाइए और चुपचाप घर में आकर के बैठिए।
तो हम्म, ये तो समाज कहीं आगे नहीं जाएगा, ये समाज तो और सड़ता जाएगा, खराब होता जाएगा और गिरता ही जाएगा। और कितना गिरेगा समाज में, तो हम लोग जिस सभ्यता की जिस ऊंचाई पर थे वहां से तो ऑलरेडी गिरना शुरू करते करते इतना नीचे गिर चुके, अब कितना नीचे जाएंगे हम। किसी सही को तो बात। आगे आना होगा ना, कोई तो आगे आएगा। बिल्कुल, राजनीति बिल्कुल, में कोई आगे आए, कोई दूसरे समाज के दूसरे क्षेत्र से कोई आगे आए, कोई तो नहीं मसाल लेकर के बिल्कुल। आगे बढ़े, जो रास्ता दिखाए, लोगों में उम्मीद जगाए। तो हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब इसको सुन करके आचरण करने में, जिन लोगों को आचरण करना है, जिन लोगों को रास्ता दिखाना है, उनको कोई परवाह नहीं है। उनको लग रहा है कि इसी से वोट मिल रहा है और इसी से पैसे मिल रहे हैं। बस 2 चीज़ें हैं, हमको राजनीतिक बिल्कुल। ताकत मिल रही है, हम जो कर रहे हैं उससे, और जो हुँ, बेहूदगी हम कर रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं हम वीडियो बना करके। तो बस इसके लिए सारी बिल्कुल। चीज़ें हैं। तो हुँ। उसमें समाज की चिंता किसको है? क्या सुधार हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, चिंता किसी को नहीं है और चिंता तो बिहार वालों को ही करनी होगी। आप तो कभी का बिहार छोड़कर चले गए, दिल्ली में बस गए। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो मुझे भी सोचना पड़ेगा क्या बिहार छोड़ ही दें? है। हुँ। हाँ, तो आगे भी बिहार की चिंता करते रहेंगे, बिहार की बात करते रहेंगे, जब तक साँस है तब तक तो आस है ही। तो आगे भी फिर से होली की शुभकामनाएँ। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।